हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड करंट अफेयर्स में। और आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हड़प्पा सिंधु सभ्यता 25वीं ईस्वी पूर्व से 1750वीं ईस्वी पूर्व तक। यदि आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीसीएससी, आर्मी, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम हड़प्पा सिंधु सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आज इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बेस्ट जीके का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और जब भी मैं नेक्स्ट पार्ट का वीडियो बनाऊंगा तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि यह आपका डेली प्रैक्टिस सेट 5 है। यदि आपने पिछले सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, और इनकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखिए। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्पेशल जीके करंट अफेयर्स, जिसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो यानी जो हड़प्पा सभ्यता है तो कब से कब तक थी। ठीक है, तो आप इसका क्वेश्चन जल्दी से दीजिए। तो पहला ऑप्शन आता है हमारा 28वीं ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। और ऑप्शन सी आता है हमारा 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व तक, और या फिर निश्चित नहीं हो सका। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 25वीं ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। देखिए यहाँ पर देखिए कि हड़प्पा की खोज 1921 में की हुई थी, और किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज 1921 में की थी और दयाराम साहनी ने की थी, तो इसको भी आप जरूर याद रखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो पहला ऑप्शन आता है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी आता है ग्रीक की सभ्यता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ग्रीक की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कहाँ कहाँ थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आता है हमारा पंजाब में थी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में, या फिर ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। ऑप्शन डी आता है हमारा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल में। ऑप्शन डी आता है हमारा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी तो वो कहाँ तक फैली हुई थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो पहला ऑप्शन आता है आपका श्रीकोटदा, ऑप्शन बी आपका है बनानवाली, ऑप्शन सी आता है आपका लोथल, ऑप्शन डी आता है आपका कालीबंगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो पहला ऑप्शन आता है आपका राजस्थान में, ऑप्शन बी आता है आपका गुजरात में, ऑप्शन सी है आपका मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन डी है आपका उत्तर प्रदेश में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? तो सिंधु घाटी की स्थल कालीबंगन किस देश में है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन ए आता है आपका सेलखड़ी, ऑप्शन बी आता है कांसा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सेलखड़ी। ठीक है, तो सेलखड़ी पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए आता है कांस्य युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी आता है आपका लौह युग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता
कांस्य युग की थी। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए। दोस्तों, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि हमारी वीडियो में नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको टॉपिक बाय टॉपिक सभी टॉपिक को कंप्लीट करा दिया जाएगा और जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम स्पेशल जीके करंट अफेयर्स, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए आता है आपका व्यापार, ऑप्शन बी आता है आपका पशुपालन, ऑप्शन सी आता है आपका शिकार, ऑप्शन डी आता है आपका कृषि। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए व्यापार। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन ए आता है आपका ग्रामीण, ऑप्शन बी शहरी, ऑप्शन सी यायावर या खानाबदेश, ऑप्शन डी आता है आपका जनजातीय। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते हैं, आप इस आकृति में देख सकते हैं, तो किसके बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता, पहला ऑप्शन आता है ईंट से, ऑप्शन बी बांस से, ऑप्शन सी आता है पत्थर से, ऑप्शन डी आता है आपका लकड़ी से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ईंट से। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के जो घर होते थे वो ईंट से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन को अच्छे से कवर कीजिए, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन ए आता है मुद्राएं, ऑप्शन बी आता है कांस्य के औजार, ऑप्शन सी आता है कपास, ऑप्शन डी आता है आपका जौ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कपास। ठीक है, तो ये कपास की थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सॉरी, कपास के थे। ठीक है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो जो हड़प्पा सभ्यता है, तो उसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन में से एक सही है और 3 गलत हैं, तो आपको इसमें से चूज करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आता है आपका सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आता है आपका आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी आता है आपका ए कनिंघम, ऑप्शन डी आता है आपका दयाराम सायरी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। ठीक है, तो ये दयाराम साहनी की तस्वीर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा था? तो जो सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह था वह कौन सा था? ऑप्शन ए आता है आपका कालीबंगन, ऑप्शन बी आता है लोथल, ऑप्शन सी आता है आपका रोपड़, ऑप्शन डी आता है आपका मोहनजोदड़ो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लोथल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो पहला ऑप्शन आता है कालीबंगन, ऑप्शन बी आता है हड़प्पा, ऑप्शन सी आपका चौधरी, ऑप्शन डी आता है आपका लोथल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन ए आता है आपका शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, ऑप्शन बी आता है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन डी आता है आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऑप्शन डी आता है आपका राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। यानी जो हड़प्पा कालीन समाज था, तो कौन से 4 वर्गों में विभक्त था? तो पहला था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? पहला ऑप्शन आता है आपका हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी आता है सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी आता है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी आता है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता। निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों के सही चित्रण करता है? यानी जो 3 पॉइंट दिए गए हैं आपको, 3 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है? तो पहला आता है आपका उनके विशाल महल और मंदिर होते थे,
दूसरा पॉइंट है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। और तीसरा पॉइंट है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। तो ऑप्शन पहला आता है आपका, दूसरा ऑप्शन सही है, पहला दूसरा दोनों ऑप्शन सही है, पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दूसरा, यानी वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए आता है 1935, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1921। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। और ये किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। तो पहला ऑप्शन आता है उनमें अवशेष मेद का जानकारी थी, ऑप्शन बी गाय उनके लिए पवित्र थी, ऑप्शन सी आता है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ऑप्शन डी उनकी संस्कृति सामर्थ्य स्तर नहीं थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। उचित समाजवादी, दार्शनिक आधारित, वर्ण आधारित, ऑप्शन डी जाति आधारित। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी। ठीक है। सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी गोलाकार। तो इस प्रश्न का यानी कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार था वो किस प्रकार का था, तो ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। ठीक है, इसका ऑप्शन सी त्रिभुजाकार सही हो जाएगा, यानी हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूची एक को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो पहली सूची है स्थल की और दूसरी सूची है नदी की, यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, और सूची बी रावी, सिंधु, भोगवा, घग्गर। तो पहला ऑप्शन है आपका कि मतलब कौन सी जोड़ी सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ए यानी हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, लोथल, भोगवा, कालीबंगा, घंगर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हम सीधे बता देते हैं आपको जिससे आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी अनावली। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। ऑप्शन ए आता है कालीबंगा, ऑप्शन बी चनहुदड़ो, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी बनावली। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, जो कि सिंध में स्थित है। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो पहला ऑप्शन आता है आपका मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी आता है हड़प्पा में, ऑप्शन सी आता है लोथल में, ऑप्शन डी आता है आपका कालीबंगा में। तो सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, तो कहाँ पाया गया है, ऑप्शन ए आता है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। किस देवता का रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो ऑप्शन ए आता है आदि शिव, ऑप्शन बी आदि ब्रह्मा, ऑप्शन सी आदि विष्णु, ऑप्शन डी आदि इंद्र। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आदि शिव, यानी सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आदि शिव देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है।
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो पहला ऑप्शन कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी लोथल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो यानी मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम कौन सा है जिसके जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन आता है आपका जीवितों का टीला, ऑप्शन बी कंकालों का टीला, ऑप्शन सी दासों का टीला, ऑप्शन डी मृतकों का टीला। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मृतकों का, यानी मृतकों का टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता था। ठीक है। हड़प्पा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन आता है आपका सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी आता है लोथल सभ्यता, ऑप्शन सी आता है सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है। ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो पहला ऑप्शन आता है शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी हाथी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बैल। ठीक है। तो सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर बैल पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो किस लिए जानी जाती है? तो पहला ऑप्शन आता है आपका अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, ऑप्शन सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, ऑप्शन डी अपने उद्योगों के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है आपका ऑप्शन नंबर ए अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो पहला ऑप्शन आता है हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लोथल। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में तथा लोथल जो कि वर्तमान में भारत की गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और जो लोथल है वो कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो पहला ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी सिंध। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। ठीक है। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। पहला ऑप्शन आता है हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन डी चांदी की आवत मुद्राओं में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति में। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से 3 कथन सत्य है, एक कथन असत्य है, तो वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन आता है आपका नगरों की नालियों की शुद्ध व्यवस्था थी, ऑप्शन बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ऑप्शन सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ऑप्शन डी लोग लोहे के परिचित थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि असत्य है। ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब सूची 1 को सूची बी से सुमेलित कीजिए। तो सूची ए, तो आपको देखिए अब इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना आप, और इसकी आपको सूची इससे मिलाने हैं, यानी कि किसका संबंध किससे है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जहां से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से रीड कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चनों को। ठीक है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए आता है आपका चेनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सिंधु। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए आता है चेनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन डी सी सिंधु, ऑप्शन डी रावी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सतलज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन ए आता है धौलावीरा में, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी कालीबंगन में, ऑप्शन डी आलमगीरपुर में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा में।
हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए आता है लाल रंग, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नीला। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लाल, यानी हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो पहला आपका ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन डी आय ऐतिहासिक काल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आय ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता युग पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआ के अवशेष मिले हैं? ठीक है, तो हड़प्पा में, कालीबंगा में, ऑप्शन सी लोथल में, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, तो सबसे पहले खोज किसने की थी? सबसे पहले खोज की थी दयाराम साहनी ने, लेकिन इनमें दो नाम जुड़े हुए हैं। पहला ऑप्शन आता है दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, ऑप्शन डी राजस्थान में। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन ए आता है लाई मोकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी लाई क्लाइव, ऑप्शन डी कर्नल टाड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो पहला ऑप्शन आता है घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, ऑप्शन बी कर्म कांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी मातृशक्ति में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? पहला ऑप्शन आता है सुरकोट था, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी बालाकोट, ऑप्शन डी कोट दीजई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कोट दीजी। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों यदि आप वीडियो में नए थे, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टॉपिक बाई टॉपिक जितने भी आपकी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, हम आपके सभी क्वेश्चन टॉपिक बाई टॉपिक कंप्लीट करा देंगे। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाया है, जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊंगा और आपके लिए डेली जीके का वीडियो लेकर आऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि हम डेली जीके का वीडियो लेकर आएं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।